वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर कि मैं ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहा हूँ। यहाँ पे लाइसेंस जो होते हैं स्टार्टिंग में आते ही G1 देना पड़ता है, उसके बाद G2 फिर G, मेनली यही तीन होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं AZ ट्रक का लाइसेंस। तो आज मैं G1 देने जा रहा हूँ। G1 में जो होता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 में भी 2 सेक्शंस होते हैं, लाइक 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स के जो हमारे जो है रूल्स आते हैं और 20 मार्क्स के जो हमारे साइन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें दोनों में क्राइटेरिया है कि 20 में से 16 दोनों में लेने ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक में 17 ले लिए और एक में 15 ले लिए और 40 में से 32 आ गए, नहीं, दोनों में 16 लेने ज़रूरी है। और G1 के बाद अगर आपके पास जो है इंडिया का लाइसेंस है और एक्सपीरियंस है तो G1 के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सीधा जो है G लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हो। लेकिन वो कि एक ही बार दे सकते हो सीधा टेस्ट, लाइक अगर एक बार स्टार्टिंग में रह गए तो उसके बाद वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले G2 फिर G। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो इसके बाद G1 के बाद मैंने जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी G के लिए। तो आज वही G1 देने जा रहा था। G1 में जो है ये MCQ क्वेश्चन आते हैं और G में जो है इंस्ट्रक्टर साइड में बैठता है गाड़ी में, तो उसको जो हाईवे पे गाड़ी चला के दिखानी होती है, लाइन चेंज करनी होती है, मर्ज करनी होती है। G में ये बाकी ये सब होता है। तो अपॉइंटमेंट जो आज मेरी और 12:10 की है, अभी टाइम हुआ है 10:28 और बस आएगी 10:43 पे। तो चलो मिलते हैं, सब कुछ बताता हूँ कि कैसे क्या होता है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं और फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ होता है। तो टेस्ट होने के बाद मिलता हूँ। बाकी देखो बस स्टॉप पे खड़ा था, ये बस स्टॉप है, ऐसे बैठने का है। यहाँ पे बस आएगी हमारी 10:42 पे। चलो मिलता हूँ टेस्ट देने के बाद। बाकी जो क्लिप होती रहेगी मैं ऐड करता रहूँगा। बाकी आज फिर से धूप अच्छी निकली हुई है। आज मैं हुडी पहन के आया हूँ क्योंकि उस दिन सर्दी लग रही थी, सिटी में जाने के बाद हवा चल रही थी तेज़, इसलिए। चलो मिलते हैं टेस्ट देने के बाद और बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप क्या क्या वहाँ होता है, क्या कुछ स्टार्टिंग में करना पड़ता है और फिर क्या कुछ होता है। बस से उतर लिया हूँ। अब यहाँ से जो है 3-4 मिनट की वॉक है, 350 मीटर की वॉक है, 3-4 मिनट दिखा रहा है। अभी सिग्नल का वेट कर रहा हूँ, उधर सिग्नल होगा, पेडिस्ट्रियन का सिग्नल है। ये कुछ यहाँ का एरिया है, उस तरफ है ड्राइव टेस्ट सेंटर। सिग्नल ही नहीं हो रहा भाई, टैप भी कर दिया है 2-3 बार, अब जाके सिग्नल हुआ भाई इतनी देर में। देखो सामने हो रखा है, इसमें ज़्यादा टाइमिंग चल रही है 37। ये पहले ही पहुंच गया हूँ, 11:50 तक पहुंचना था मेरे को और 11:30 पे ही पहुंच जाऊँगा मैं। लेफ्ट टर्न ले लेते हैं आज से, उधर छा में से चलेंगे, इधर धूप है ज़्यादा। ये देख लेते 4:12 कुछ है, ये सिग्नल है। लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, ये एड्रेस है, ये रहा ड्राइव टेस्ट। और इसका जो एड्रेस है वो है 255 लॉन्ग ड्राइव मिसिसागा वाले पे आया हूँ मैं ड्राइव टेस्ट देने। तो चलो अंदर की लोकेशन दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ की कुछ लोकेशन है, ये ट्रक वालों का सिस्टम कुछ, जहाँ कंटेनर खाली होते और भरे जाते हैं।
ये सब ड्राइव टेस्ट देने आए हुए हैं, कोई जी देने आया हो, कोई जीवन। ये इधर कंटेनर ही कंटेनर है ट्रकों के। चलो अब लोकेशन दिखाता हूँ अंदर की। ये यहाँ की कुछ लोकेशन है। ये पार्किंग है इधर, और वो सामने रहा ड्राइव टेस्ट। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो ही बताता हूँ आपको। सब कुछ टेस्ट वगैरह देने के बाद आपको सब कुछ डिटेल देता हूँ। चलो टेस्ट के बाद मिलते हैं। लो वही टेस्ट हो गया था मेरा, और सेकंड जो है अटैम्प्ट में मेरा टेस्ट हुआ है। फर्स्ट में जो है मतलब साइन वाले तो जो है रोड साइन वाले में थे 20 में से 19 ठीक हो गए थे, लेकिन जो बाकी रूल थे उसमें 15 ही ठीक हो पाए। तो दोबारा रीटेस्ट दिया, फिर $16 दे के साथ तो उसमें जो है दोबारा से 18 ठीक हो गए। तो मेरे को उन्होंने दे दिया है जो टेम्परेरी लाइसेंस होता है, जैसे इंडिया में भी देते हैं, तो 19 डेज़ का दिया है। और स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं, पहले उन्होंने मेरी आईडी ली, पासपोर्ट लिया मेरा। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया का तो इंडिया से एक्सट्रैक्ट लाइसेंस ज़रूर बनवा के लाना, क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत फ़ायदा होगा। आपको G2 नहीं देना पड़ेगा, आप सीधा G दे सकते हो। तो मेरे पास एक्सपीरियंस था 4 इयर्स का, तो उसके बाद मैंने फिर अपना एक्सट्रैक्ट दिया और इंडियन लाइसेंस दिखाया उनको। फिर उन्होंने एक मतलब स्लिप सी दी, उस पर कनाडा में जब भी रहता हूँ, मतलब जब भी आपका बन के जो है लाइसेंस आए कार्ड, तो एड्रेस लिया, वो लिखा उस पर। फिर 1-2 जगह साइन करवाए। उसके बाद जो है आई टेस्ट किया मेरा। आई टेस्ट की मशीन जो मैं साइड में लगा दूंगा वीडियो में, देख लेना आप। तो आई टेस्ट में पहले तो एक लाइन रीड करवाई, जैसे जो अपने चश्मे जो वे बनवाने जाते हैं तो उसमें जैसे आई टेस्ट होती है, सामने जो है वर्डिंग पढ़वाते हैं। तो एक लाइन रीड करवाई तो पढ़ दी, और उसके बाद एक जो है रेड सी जो है लाइट उसमें ब्लिंक हो रही थी, तो उसमें जस्ट बताना था कि लेफ़्ट में हो रही है या राइट में हो रही है, अपर हो रही है या बॉटम में हो रही है। तो जस्ट ये बताना था, वो भी हो गया था। और उसके बाद साइन करवाए लास्ट में, और फ़ोटो ली उन्होंने, फ़ोटो करी। उसके बाद जो है फ़ीस लगी है 106 फ़ीस लगी है लाइसेंस की। और अगर आपको रीटेस्ट देना, अगर एक बारी में नहीं हो पाया क्लियर, तो उसकी अलग से फ़ीस है $16। तो दोबारा साथ मैंने जो है रीटेस्ट दिया, उसमें मेरा हो गया, और $16 दे के डॉक्यूमेंट्स बता ही दिए क्या कुछ चाहिए। वापस घर जा रहा हूँ, वहाँ से आ चुका था। 2:47 की बस है, अभी टाइम हुआ 2:38। तो यही था, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी नहीं था भाई, आराम से अच्छे से होगा, आराम से देने आना जो भी आए। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत आसान था। एक PDF होती है, या तो आप उसको गूगल पे देख लेना, या अगर नहीं मिले तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। इंस्टा ID मेरी जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो आज का व्लॉग बस यही था कि G1 लाइसेंस कैसे क्या अप्लाई होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट बुक होती है। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीधा यहाँ आ सकते हो और अपना जो है G1 लाइसेंस की
एक मिनट रुको भाई, रोड क्रॉस कर लूँ। तो आप मतलब एक्सपीरियंस अगर नहीं है आपके पास इंडिया का, तो आप सीधे यहाँ आ सकते हो और मशीन में से स्लिप निकाल के और सीधा आप जीवन दे सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है, जो भी टाइमिंग आपको मिली है, स्केड्यूल जो भी मिला है, उस टाइम पे आपको वहाँ जाना होगा और उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा। अगर अपॉइंटमेंट नहीं लेते हो तो वही पूरा पूरा दिन निकल जाता है, शाम तक नंबर नहीं आके देता। तो इसलिए जिसके पास भी इंडिया का एक्सपीरियंस है या अदर कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो अपना एक्सट्रैक्ट बनवा के लाए और अपॉइंटमेंट बुक करके और तभी यहाँ आए। तो आज का व्लॉग यही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दो। और ये कुछ समाज का लोकेशन आपको बताई दी थी, 255 लॉन्ग ड्राइव मिसिसागा। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी आई थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब फिर बंद होगी। ये देखो वही क्लाउड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब मैं भी घर जा रहा हूँ। बाय बाय।